हम डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्शन of a vector A vector on B vector. So I am taking two vectors B vector and A vector. A वेक्टर का किस पे प्रोजेक्शन है? B वेक्टर पे. A वेक्टर का B वेक्टर पे हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं. तो जिस वेक्टर पे ले रहे हैं इसकी डायरेक्शन में होगा ये प्रोजेक्शन वेक्टर की. अगर मैं बात करूँ सो एक पॉइंट तो कॉमन है, दूसरा मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ. सो मैं ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो लेंथ होगी, ये जो वेक्टर होगा AC वेक्टर, ये प्रोजेक्शन वेक्टर होगा. अब ये कैसे निकलेगा? मुझे प्रोजेक्शन, अगर मैं सिंपल प्रोजेक्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B वेक्टर, अगर ये लिखा जा रहा है तो प्रोजेक्शन का अर्थ होता है इस लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं AC, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर. प्रोजेक्शन वेक्टर लिख रहा हूँ तो इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ. सो हमें काम में आता है जनरली प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. क्या होगा? सपोज एंगल बिटवीन देम इज थीटा. सो इसका मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ. ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर कोस थीटा, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी. और क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मीन्स मैंने इस वेक्टर को ए वेक्टर लिया है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कोस थीटा, यानी प्रोजेक्शन. अब ये लेंथ हो गई है, AC लेंथ की बात हो रही है, मैं प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ. इस लेंथ ये इतनी होगी. सो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कोस थीटा. सिंपल है. और ये चीज़ कैसे हम डिराइव कर सकते हैं? ये चीज़ हम इससे भी दे सकते हैं. वी हैव बी वेक्टर, इन दिस डायरेक्शन वी हैव यूनिट वेक्टर बी कैप. अगर हमें वी वेक्टर दिया है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम निकाल सकते हैं. तो एक चीज़ और देखिए, ए वेक्टर डॉट बी कैप क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी कैप क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप और कोस थीटा. ओके, बी कैप क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कोस थीटा. और ये क्या दे रहा है? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर. सो हम लिख सकते हैं सिंपल भाषा में, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी ए वेक्टर डॉट बी कैप. आप तो ये याद रख लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी ए वेक्टर डॉट बी कैप. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि बी कैप कैसे आता है? पी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर से, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर. हम जनरली इसको यूज़ करते हैं. ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी है. अभी मैंने डिस्कस किया था, ये किसी के साथ भी हम डॉट प्रोडक्ट में रख सकते हैं, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं. तो ये है प्रोजेक्शन. हमें इस चीज़ को याद रखना है. जब भी मैं ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन की बात करूं तो आपको ये याद आए कि ए वेक्टर डॉट बी कैप, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना है और डॉट प्रोडक्ट ले लेना है. दिस इज़ योर आंसर. इसमें आपको कोई चूक नहीं करनी है, बस इतना ही इसको याद रख लीजिए. और इसमें कोई ज़्यादा चक्कर की बात है नहीं, ठीक है. कई बार वो थोड़ा सा वो क्वेश्चन में ऐसे कर देगा. सपोज मैंने फिर बोला ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी कैप, या फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ये हम ले सकते हैं. उल्टा हो जाए, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर अगर वो पूछ रहा है तो इसका मीनिंग है बी वेक्टर डॉट ए कैप, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेना है. ख़त्म बात. अब कुछ चीज़ें हैं. मान लीजिए कि थीटा, ये जो एंगल था वो 0 बन जाए.
जीरो कब बनता है, ये ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर। इस केस के अंदर वही चीज़ आ जाती है, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये जो लेंथ होगी ये लेंथ इक्वल होंगी, या फिर ये डेफिनेशन अप्लाई कर लीजिए। उस केस के अंदर प्रोजेक्शन इफ केस वन मैं लिख देता हूँ इसको, इफ थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं सेम डायरेक्शन में, उस केस के अंदर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी क्या, जितनी लेंथ ये है उतना ही हो जाएगा ना, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन वेक्टर तो खुद ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। चाहे तो आप डेफिनेशन से इसको अप्लाई करके देख लेना, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहेगी, वो कहेगी ए वेक्टर डॉट बी कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और कोस जीरो 1 होता है, ये 1 होता है, तो आंसर कितना आया। तो सब रूल एक जैसे चलेंगे। एक केस और है, केस 2, इफ थीटा बिकम्स 90 यानी π/2 या फिर 3π/2। मेन चीज़ ये है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इस केस के अंदर थीटा कोस 90 ज़ीरो होगा, कोस 3π/2 ज़ीरो होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। हम बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर विल बी ज़ीरो। सिंपल हिसाब है। ओके, ये चीज़ थोड़ी सी याद रखिएगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। इसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सब थ्योरी बेस्ड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, you are given, what is given, magnitude of A, magnitude of B and dot product is given. You have to find angle between A vector and B vector. मैंने बताया था जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लगाना है आप डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, cos थीटा इज व्हाट, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन, इसको याद कर लीजिए। सब चीज़ें गिवन है, ये गिवन है √6, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन है √2। सो ये कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो √2 अपॉन 2 1/√2, कोस थीटा इज व्हाट 1/√2 एंड दिस गिव्स यू थीटा इज इक्वल टू π/4। आंसर मिल जाएंगे। अगेन यू आर गिवन टू वेक्टर्स। अब देखिए कंपोनेंट फॉर्म आ गई तो डॉट प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। कंपोनेंट फॉर्म आ गई तो इसका मैग्नीट्यूड मिल सकता है, इसका मैग्नीट्यूड मिल सकता है, क्योंकि उसने एंगल पूछा है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर वो थीटा है तो वी नो दैट कोस थीटा इज व्हाट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आपको याद आना चाहिए। तो आप क्या निकाल सकते हो, इनका डॉट प्रोडक्ट। सो यू आर गिवन ए एंड बी, सो यू फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। दो वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट होता है आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, जे के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड के कोफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन। सो 3 × 1 3, आई जे के खत्म हो जाएंगे, एक नंबर आएगा। -2 एंड -2 का प्रोडक्ट 4 होता है तो +4, 3 × 1 3 आ जाएगा। सो ये टोटल आंसर 3 3 6 4 10 हो गया। सो डॉट प्रोडक्ट हमें मिल गया। ये वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप निकाल सकते हैं, उसकी आपके पास डेफिनेशन है कि आई जे के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम करते हैं और अंडर रूट लेते हैं। सो 1 स्क्वायर -2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप निकाल सकते हैं, ओके, √3 स्क्वायर -2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर।
ये वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर लीजिए। ये वैल्यू कितनी हो गई, 9 + 4 + 1 14, और ये कितना हो गया 9 + 4 √14। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मिल गया, ए डॉट बी मिल गया। वैल्यूज़ आपको पुट करनी है और आंसर निकालना है। cos θ = 10/√14 × √14 10/14। ओके, सो ये कितना आ गया 5/7। सो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 5/7। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, समझने हैं। हार्ड नहीं है, बस आपको थ्योरी अप्लाई करनी है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। अब प्रोजेक्शन की मैं डेफिनेशन बता चुका हूँ। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ये चीज़ आपको दिमाग में आ जाए तो आपके पास दोनों वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट आप कर सकते हो, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो चाहे तो। और अगर यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है तो ये डेफिनेशन अप्लाई कर लीजिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर √2 आ गया, डॉट प्रोडक्ट आप कर दीजिए i - j डॉट आई कैप प्लस जे कैप, नीचे b की वैल्यू √2 है, इसको आप सोल्व कीजिए। i के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट 1 × 1 1 होता है, j के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट -1 × 1 -1 होता है, और √2 ये वैल्यू 0 आ गई। दो वेक्टर्स ए वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखो ये 0 आ रहा है, देखा जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि उनके ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो प्रोजेक्शन इज 0, और प्रोजेक्शन 0 परपेंडिकुलर के केस में ही आता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपको अगर रिजल्ट याद हैं तो दिक्कत है नहीं इन क्वेश्चंस में। 3 वेक्टर्स आर गिवन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक तो पूछा गया है इन सब का मैग्नीट्यूड बताइए। शो दैट दीज आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर कैसे पता चलेगा, ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है कैसे पता चलेगा, इसका मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए। तो आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड अब निकालेंगे। मैं एक का निकाल देता हूँ, ठीक है। इसका अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो आपने देखा है कि स्केलर क्वांटिटीज, ये एक वेक्टर है और ये स्केलर है। आप इसको इस तरीके से लिख पाएंगे ना, 2i कैप 3j कैप 6k कैप। ज़रूरी नहीं है इस 7 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें हर नंबर के साथ। इट इज़ 1/7। और ये कैसे निकलेगा, √2² प्लस 3² प्लस 6²। ओके, सो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये हो गया 4 + 9 + 36, ऊपर हो गया 49। √49 7 होता है, 7/7 1 हो जाएगा। So magnitude of a vector is 1. This implies that a vector is unit vector. इस तरीके से आपको सबके मैग्नीट्यूड निकाल के देखना है, पता चलेगा ये तीनों ही 1 आ रहे हैं और ये यूनिट वेक्टर्स हैं। तो एक तो ये प्रूव करना था। सेकंड ये दिखाना था कि दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमें ये दिखाना है कि ये और ये परपेंडिकुलर हैं, ये वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे, कंडीशन सीखी है। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इफ एंड ओनली इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। सो इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाइए, एक ही कंडीशन है।
तो दोनों वेक्टर्स मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, फिर से लिख रहा हूँ ए वेक्टर, सॉरी मैं इसको ए वेक्टर डॉट आई विल फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर है 1/7, 2i कैप, 3j कैप, 6k कैप। ओके, इसको डॉट प्रोडक्ट लेना है। दूसरा वेक्टर जो बी वेक्टर है वो है 1/7, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी है, आपको याद होगा आप डॉट प्रोडक्ट से उनको बाहर ले सकते हैं। सो मैं इन दोनों को बाहर निकाल रहा हूँ, 1/7 इंटू 7। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2i 3j 6k डॉट 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, बीच में डॉट लगा है, तो प्रोडक्ट को किस फॉर्म में हम लिखते हैं, आई का आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के के साथ। सो 2 इंटू 3 6 होगा, फिर 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18 होगा, और 6 इंटू 2 12 होगा। ये होगा डॉट प्रोडक्ट इनका। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे तो ऊपर 0 आ रहा है, 0 डिवाइडेड बाई 49 मीन्स 0। क्या मिला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0। हमने ये सॉल्व किया। दिस इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। इसी प्रकार बी और सी का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, आप चेक करेंगे कि 0 आएगा। इसी प्रकार सी और ए का डॉट प्रोडक्ट कीजिए, यू विल सी दैट इट इज़ 0 वेक्टर।